पंजाब पर बार बार विरोध प्रदर्शन की विपदा आ रही है, जिसके कारण पंजाब 2020 से 21 के किसान आंदोलन का खामियाजा भुगत रहा है। 2020 से 21 के आंदोलन के बाद निवेश, उद्योग, परिवहन आदि जैसे विभिन्न विकास मानकों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है, जिसमें कई संगठन किसानों के लिए काम करने का दावा कर रहे हैं, जबकि ये संगठन वास्तव में कभी भी किसानों के कल्याण में रुचि नहीं रखते हैं। जब पंजाब राज्य अभी भी पिछले 3 वर्षों में हुए लंबे विरोध प्रदर्शनों से उभर नहीं पाया है, तो 13 फरवरी को एक बड़े आंदोलन के साथ विरोध प्रदर्शन की ओर एक श्रृंखला की योजना बनाई गई है, ताकि एक बार फिर से आम जनता को भारी कठिनाइयां हो। नमस्कार, आप देख रहे हैं द विश्व प्रेम न्यूज और हरियाणा न्यूज फ्लैश। तो चलिए रुक करते हैं आज की प्रमुख और बड़ी खबर पर। पंजाब, जो देश के सबसे अधिक प्रति व्यक्ति आय वाले राज्य के रूप में जाना जाता है, अब 16वें स्थान पर है। पंजाब का सकल राज्य घरेलू उत्पाद अखिल भारतीय औसत से कम है और पिछले 5 वर्षों के दोहरे अंक में वृद्धि हासिल नहीं कर सका है। पंजाब ने पिछले 5 वर्षों में लगातार राजस्व घाटा औसतन लगभग 70% देखा गया है, जो वर्ष 2019 से 20 में 85% तक पहुंच गया है। पिछले 5 वर्षों में पंजाब द्वारा लिए गए कुल ऋण का 70% राजस्व घाटे के वित्त पोषण की ओर मोड़ दिया गया है, जिसमें बुनियादी ढांचे के विकास आदि जैसे उच्च गुणवत्ता वाले पूंजीगत व्यय के लिए कम संसाधन उपलब्ध हैं। प्राप्ति और राजस्व के बीच का अंतर लगातार बढ़ रहा है। NHAI ने दिसंबर 2021 में संसद को सूचित किया है कि किसान आंदोलन के कारण टोल प्लाजा संग्रह प्रभावित होने के कारण अक्टूबर 2020 में पंजाब को 1269.42 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। पंजाब और हरियाणा में किसानों के आंदोलन के कारण 24 सड़क परियोजनाओं में टोल निलंबित कर दिया गया है। आंदोलन से 13 बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना और 11 BOT राज्य राजमार्ग परियोजनाएं भी प्रभावित हुई हैं। उत्तर रेलवे में जनसंपर्क विभाग में 891 करोड़ रुपए की राजस्व हानि और 2200 करोड़ रुपए की कुल कमाई हानि का हवाला है। 13 जनवरी 2024 को पंजाब कृषि विश्वविद्यालय के एक अध्ययन से पता चला है कि पंजाब में पिछले 3 दशकों में ग्रामीण क्षेत्रों से प्रवासन में लगातार वृद्धि देखी गई है, जिसमें 42% निवासी कनाडा, 16% दुबई, 10% ऑस्ट्रेलिया, 6% निवासी चले गए हैं। इटली आदि के लिए उद्गत कारण रोजगार के अवसरों की कमी, अल्प रोजगार, भ्रष्ट व्यवस्था और कम आय थी। चिकित्सा आपूर्ति, आपातकालीन सेवाओं की कमी, खाने पीने की वस्तुओं और अन्य MFCG उत्पादनों की कीमत में वृद्धि के कारण पंजाब में आंदोलनों में सार्वजनिक जीवन प्रभावित हुआ है। प्रदर्शनकारियों ने आमतौर पर लुधियाना, अमृतसर, बठिंडा, फिरोजपुर, संगरूर, फाजिलका, गुरदासपुर और तरनतारन में रेल पटरियों को अवरुद्ध कर दिया है, जिससे आंदोलन बाधित हो गया है और ट्रेनों को बड़े पैमाने पर रद्द करना पड़ा है। इससे जम्मू, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश सहित क्षेत्र की परस्पर जुड़ी अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। जनवरी 2020 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गठित एक विशेषज्ञ समिति में कहा गया कि लगभग 3.3 करोड़ किसानों को प्रतिनिधित्व करने वाले लगभग 85.7% किसान संगठनों ने कृषि कानूनों का समर्थन किया है। समिति ने सिफारिश की है कि इन कृषि कानूनों को निरस्त करना या लंबे समय तक निलंबित रखना कृषि कानून का समर्थन करने वाले एक मूक बहुमत के साथ अन्याय होगा। इन बार बार होने वाले विरोध प्रदर्शनों के कारण पंजाब और पड़ोसी राज्यों को हुए नुकसान के बावजूद 13 फरवरी 2024 को एक बार फिर से विरोध प्रदर्शन का आह्वान किया गया है। पंजाब का आर्थिक विकास पतन की कगार पर है। कहने की जरूरत नहीं है कि पंजाब और इससे जुड़े राज्यों के निवासियों को रोजमर्रा की जिंदगी एक बार फिर से दयनीय हो जाएगी। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी किसी बड़ी और खास खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए द विश्व प्रेम न्यूज और हरियाणा न्यूज फ्लैश।